अरे विनीत, सब ठीक है? अरे न्यूज़ पढ़ यार, टाटा मोटर्स का ब्रेकअप हो गया। कितने दुख की बात है यार। देखो, ऑल ब्रेकअप्स आर नॉट सैड। लेट मी एक्सप्लेन। इट इज फाइनली ऑफिशियल, टाटा मोटर्स का ब्रेकअप हो रहा है। द न्यूज, द एनालिसिस एंड मार्केट ओपिनियन सब आपके लिए इस पावर पैक्ड वीडियो में। सो व्हाट्स द न्यूज? वेल, 4 मार्च के शाम को टाटा मोटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ एक प्रेस रिलीज शेयर किया। ये अनाउंस हुआ कि वो एक डीमर्जर स्कीम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। डीमर्जर मतलब टाटा मोटर्स 2 सेपरेट लिस्टेड एंटिटीज में स्प्लिट हो जाएगी। एक पार्ट होगा कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रक्स, बसेस, वैन्स, जो बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं। एंड द सेकंड वन इज द पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैगुआर लैंड रोवर्स जैसे एंटिटीज भी शामिल है। टाटा मोटर्स के हर शेयर होल्डर को इन दोनों एंटिटीज में इक्वल स्टेक मिलेगा, यानी 1 शेयर ऑफ टाटा मोटर्स इज 1 शेयर पैसेंजर व्हीकल्स एंटिटी एंड 1 शेयर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स एंटिटी। ये स्कीम अगले 12 से 15 महीनों में कंप्लीट होगी। ऑफ कोर्स ये है शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स के बाद। एंड वेल यू नो, सारे ब्रेकअप्स या डीमर्जर्स सैड नहीं है। वेल, इट वर्कड आउट फॉर अडानी एंटरप्राइजेस इन 2015। In 2007, they demerged the port business. In 2009, they demerged Adani Power, and after 2015, 3 companies got demerged out of Adani Enterprises: Adani Transmission, Adani Green, and Adani Gas. Adani Enterprises, the incubating arm of Adani Group, has delivered 1100% to shareholders in the last 5 years. 1100% in 5 years. क्रेजी। वैसे ही अंबानी के केस में, आई नो अभी तो न्यूज़ में सिर्फ अनंत अंबानी के प्री वेडिंग बैश की चर्चा है, लेकिन कुछ साल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी स्प्लिट हुआ। Big event over the next 48 hours is going to be the demerger of Jio Financial Services from Reliance Industries. Reliance had announced the demerger of Jio Financial Services for a ratio of 1 equity share of Jio Financial for 1 fully paid up share held in Reliance Industries. लेकिन ये टाटा मोटर्स डीमर्जर क्यों हुआ? वेल, इसको समझने के लिए हमें घड़ी को घुमानी पड़ेगी। अरे इतना नहीं, बस कोविड टाइम का। हाँ, परफेक्ट। नाउ लुक एट दिस टेबल। टाटा मोटर्स के स्टॉक ने इन्वेस्टर्स की खूब कमाई करवाई। नाउ चेक आउट दिस ग्राफ। कोविड टाइम के लो से 65 रुपए पे, और वहां से ये स्टॉक 1000 रुपए के लेवल को भी पार कर चुका। और ये पॉजिटिविटी ऑन ग्राउंड चेंजेस की वजह से। बेसिकली मैनेजमेंट ने सही टाइम पे सही डिसीजंस लिए। व्हाट वर दीज डिसीजंस? नंबर 1, बैलेंस शीट में सुधार। टाटा मोटर्स की इंडियन बिजनेस के नेट डेट लेवल्स अपने 15 साल के लोवेस्ट लेवल पर है। FY23 में कंपनी ने पिछले 7 सालों में पहली बार डिविडेंड भी डिक्लेयर करा था। नवंबर 2023 में टाटा मोटर्स को रेटिंग्स एजेंसी S&P ग्लोबल से एक अपग्रेड भी मिला। इस रिपोर्ट के मुताबिक FY25 तक टाटा मोटर्स की लेवरेज रेशियो 1 से भी कम होगी। कॉन्टेक्स्ट के लिए मार्च 23 में ये करीब 3x थी। स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव स्टार्ट करी। रिसर्च करते समय मुझे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स मिले रॉयटर्स की इस 2014 आर्टिकल से। मार्केट शेयर में डिप देखिए, और इसका रीजन था प्रोडक्ट पाइपलाइन दमदार नहीं थी। एक इमेज था कि टाटा के कार्स कूल नहीं थे। ऊपर से नैनो के साथ क्या हुआ वो तो सबको ही याद है। बस फिर क्या था? इट वॉज टाइम फॉर अ रीवैम्प। एक्चुअली बात ये है ना कि टाटाज ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि आने वाले सालों में SUVs मार्केट को डोमिनेट करेंगे। वेल, कट टू टुडे, एंट्री लेवल गाड़ियों की बिक्री घटती जा रही है एंड SUVs रोड्स पे हाथी के साइज के पोजीशन ले रहे हैं, पन इंटेंडेड। सबसे बड़ा ग्लो अप पता है क्या था? टाटा नेक्सन का लॉन्च। इनिशियल लॉन्चेस तो अच्छे थे, लेकिन बैक टू बैक धमाकेदार लॉन्चेस हुई। हैरियर इन 2019, नेक्सन 2.0 इन 2020, सफारी एंड पंच इन 2021। ऐसे टॉप नॉच SUVs के बदौलत टाटा मोटर्स अब एक अलग लीग में आ चुकी थी। PV मार्केट में इनकी मार्केट शेयर तेजी से बढ़ने लगी। और ऐसे न्यूज आर्टिकल्स को ही देख लो, आज ये नंबर 2 प्लेयर बन चुका है, ओनली सेकंड टू मारुति सुजुकी। नंबर 3, अपने बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ करना। कमर्शियल व्हीकल्स में तो टाटास हमेशा से डोमिनेंट पोजीशन पे थे, अब ये PV पे भी दूसरे पैदान पर आ चुके हैं। एंड जहाँ तक कि PV में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिवीजन की बात करें, उधर तो टाटास मचा ही रहे हैं। चेक आउट दिस ग्राफ। इंडिया में हर 10 बिकने वाली EVs में से 7.3 टाटास की है। लेकिन आप शायद बोलो, अरे EV का मार्केट तो अभी छोटा है। ऊपर से टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स देखोगे तो EV का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 12%। येस, आई कंप्लीटली अग्री, लेकिन दिस इज वेयर द फ्यूचर इज। EVs आर द फ्यूचर।
हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो थी ही, लेकिन आज भी गाड़ी एक एस्पिरेशनल परचेज है। ठीक है, शायद आईफोन नंबर 1 है, लेकिन उसके बाद ज्यादातर लोगों के लिए गाड़ी का नंबर आता है। एंड किसी भी एस्पिरेशनल गुड को आप तभी सेल कर पाते जब उसकी ब्रांड वैल्यू एब्सोल्युटली सॉलिड हो। आज के दिन जब आप और मैं टाटा मोटर्स के बारे में सोचते हैं तो इमेजरी ना प्रीमियम लग्जरी ब्रांड की निकल आती है, ना कि इंडिका और नैनो वाली। यही काम करने में टाटा मोटर्स को 10 साल लग गए। अब ये सब था डीमर्जर का कॉन्टेक्स्ट, लेकिन डीमर्जर आखिर में हुआ क्यों? ये मूव मार्केट के द्वारा वाइडली एंटिसिपेटेड था, बस टाइमलाइन थोड़े अनसर्टन थे। अभी तो टाइमिंग भी मोर देन परफेक्ट है। ऐसा क्यों? नंबर 1, दोनों सेगमेंट्स का ना वाइब नहीं बैठ रहा था। 2021 से टाटा मोटर्स के इंडियन पीवी और सीवी बिजनेसेस अलग अलग सीईओज के अंडर ऑपरेट कर रहे थे विद डिस्टिंक्ट स्ट्रैटेजीज। मैनेजमेंट का मानना था कि इन दोनों बिजनेसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स, की आपस में कोई सिनर्जीज नहीं है और ये बिल्कुल ही अलग अलग ट्रेजेक्टरीज फॉलो करती है। देयर इज जस्ट नो वे दैट आप पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स दोनों एक ही शोरूम में बेच सकते हो। देयर जस्ट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स केटरिंग टू टू डिफरेंट कस्टमर बेसिस। कस्टमर्स के लिए इट्स लाइक किसी को गोलगप्पे खाने हैं, आप उन्हें इडली डोसा खिला रहे हो। इन्वेस्टर्स के लिए अगर किसी को सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स का ग्रोथ एक्सपोजर चाहिए या सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स का ग्रोथ एक्सपोजर चाहिए, एक मर्ज्ड एंटिटी में वो पॉसिबल नहीं है। इवन इफ कोई पॉलिसी है जो पीवी फोकस्ड है, ओवरऑल मर्ज्ड कंपनी के ग्रोथ में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सिंपली बिकॉज एक टोटली डिफरेंट सेगमेंट उस मर्ज्ड एंटिटी में है। जैसे आईटीसी का एग्जांपल उठाते हैं। लेट्स से आपको सिर्फ उनके होटल्स बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, नॉट एफएमसीजी, नॉट टबैको। नाउ यू कैन डू दैट। अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आए जो इस होटल सेगमेंट को बढ़ावा दे तो जाहिर है कि वो और तेजी से बढ़ेगी। हु नोज, शायद कल वो अपने एफएमसीजी बिजनेस को अलग करे एंड यू कैन इन्वेस्ट जस्ट इन दैट। इवन इफ आप बिजनेस के अंदर की सिनर्जीज को देखो, मैक्सिमम ओवरलैप है पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड जेएलआर बिजनेसेस में। मैं व्हीकल सॉफ्टवेयर और ऑटोनमस व्हीकल्स के नज़रिए से बात कर रही हूँ। तभी टाटा मोटर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अगर हम ग्रोथ के हिसाब से देखें या प्रोडक्ट्स को यूजर्स तक लाने की स्पीड की बात करें या फिर इवन लीडरशिप की, अकाउंटेबिलिटी की, दोनों बिजनेसेस को स्प्लिट करना एक लॉजिकल डिसीजन है। नंबर 2, डेट रिपेमेंट। टाटास ने FY24 दैट इज मार्च एंड तक नेट डेट फ्री होने का टारगेट सेट किया एंड वो इस डायरेक्शन पर तेजी से काम कर रहे हैं। हमने देखा कि डेट लेवल्स कंसिस्टेंटली नीचे जाते दिखे एंड मोर ओवर JLR जस्ट टर्न्ड फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव। दिस इज अ बिग माइलस्टोन। नंबर 3, फंड रेजिंग। अच्छा, याद है अक्टूबर 2021 में टाटा मोटर्स ने अपनी EV आर्म के लिए $1 बिलियन रेज किए थे एंड दिस वाज थ्रू TPG's क्लाइमेट फंड। EVs एक यंग ग्रोइंग बिजनेस है। आगे भी अगर कंपनी को फंड रेज करना पड़े तो इस डीमर्जर प्लान से भी इससे आसानी होगी। विद द काइंड ऑफ मार्केट शेयर टाटा मोटर्स हैज इन दिस सेगमेंट, हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी एक इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनती दिख सकती है। एंड हु नोज, फ्यूचर में इस वर्टिकल को भी डीमर्ज कर सकते हैं। नंबर 4, सेगमेंट्स जो कि है पीवी और सीवी, उनके सिक्लिकल रेट्स में बहुत अंतर है, स्प्लिट है बिल्कुल। थोड़ा जूम आउट करते हैं। ऑल्दो टाटा मोटर्स नंबर 1 प्लेयर है, FY23 में इन्होंने करीब 4,23,000 गाड़ियां बेची हैं, बट ऑफ लेट टाटा मोटर्स ने सीवी सेगमेंट में कंसिडरेबल मार्केट शेयर लॉस फेस किया है। कमिंग टू अनदर डेटा पॉइंट, लेटेस्ट क्वार्टर में भी ये और भी डिप होते हुए दिखा है। फेब 2024 के सीवी स्केल्स आंकड़े भी कमजोर थे, डाउन बाय 4% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड आई एम टॉकिंग अक्रॉस द बोर्ड। आइशर मोटर्स, अशोक लेलैंड, दोनों के फिगर्स सबड्यूड थे। सीवी का जो डिमांड साइकिल है, इट्स टेकिंग टाइम टू रीसेट एंड कंसोलिडेट, but PV side of things are super strong. Feb 2024 was just another record breaking month. So again, macro perspective से भी देखें तो आने वाले समय में as an investor आपके पास ये choice है, decision making power होगा कि आप किस business vertical में exposure लेना चाहते हैं। नंबर 5, वैल्यूएशंस। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीवी बिजनेस के मुकाबले पीवी बिजनेस के वैल्यूएशन सुपीरियर होंगे, और ये इस वजह से कि पीवी सेगमेंट में साइक्लिसिटी कम है और ग्रोथ ज्यादा स्टेबल है। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जैसे इंकरेजिंग इनिशिएटिव्स के दम पर डिमांड और भी प्रिडिक्टेबल एंड कंसिस्टेंट होती दिखेगी, एंड दैट एक्सप्लेन्स द प्रीमियम वैल्यूएशंस। कुछ बातें जो अभी क्लियर नहीं है, टाटा मोटर्स की एक व्हीकल फाइनेंसिंग डिवीजन है विद एन AUM ऑफ क्लोज टू 40,000 करोड़ रुपीस। ये एंटिटी दोनों बिजनेसेस में कैसे बटेगी या फिर ये एक के पास रहेगी, इस डेवलपमेंट पे नजर रहेगी। आइए सुनते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट्स इस डेवलपमेंट पे क्या कह रहे हैं। Just to give you an anecdotal thing, Maruti has had higher premiums on the PE multiples because it's a pure PV play, and you know that, whereas M&M had tractors along with it, a part of CVs. Now Tata Motors also had CVs and PVs and EVs. So you start getting more and more well defined
to be able to deserve a slightly richer premium. So for shareholders, it's going to be great value creation. आसान भाषा में समझे तो वैल्यूएशन अनलॉकिंग की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। ये थी कहानी टाटा मोटर्स की। आपकी क्या राय है इस पूरे डीमर्जर स्टोरी की? हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने कुछ रीडिंग रिसोर्सेज भी डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, सो डू चेक देम आउट। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ फ्रॉम द ग्रो हेडक्वार्टर्स। मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.